प्रशांत किशोर जी की जो सोच है उसमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे अट्रैक्ट किया तो वो उनका आत्मविश्वास, आत्मबल और विकास का जो रास्ता जो दिखाई दिया, वो मुझे लगा कि इनके बात में वो दम है जिसके आधार पर अगर हम लोग सचमुच में उनके साथ चलें, उनका साथ दें, तो बिहार निश्चित रूप से भारत के 10 अग्रणी राज्यों में स्थापित हो सकता है। मैं जैसा जानता था प्रशांत किशोर जी एक भारत के बहुत ही अच्छे रणनीतिकार हैं और उनकी रणनीति जो बनती है वो उस राज्य के लिए या देश के विकास के लिए कारगर होती है। मेरी कोशिश यही होगी कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है और मैं बगहा का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं सबसे पहले बगहा को राजस्व जिला बनाने के लिए कोशिश करूंगा। यह पहली पार्टी है जनसुराज जो 243 सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है। बाकी किसी भी दल में मैं नहीं देख रहा हूं, नहीं समझ रहा हूं कि बिहार में आज़ादी के बाद कोई ऐसा दल जो अपने दम पे 243 सीटों पर चुनाव लड़ा हो। नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली पार्टी जनसुराज की एंट्री ने आगामी विधानसभा चुनाव को यहां दिलचस्प बना दिया है। अपनी सभाओं में पीके जनता से कोई वादा नहीं करते, लेकिन संभावित उम्मीदवारों के लिए इस लाइन पर चलना मुश्किल हो रहा है। उन्हें लगता है कि चुनावी जंग में फतेह बिना वादों के नहीं मिल सकती। पश्चिम चंपारण के बगहा विधानसभा सीट से जनसुराज की तरफ से चुनावी तैयारियों में जुटे यहाँ के दिग्गज नेता प्रोफेसर नंदेश पांडे उर्फ चुन्नू पांडे ने बड़ी सफाई से अपनी बातें रखी है। आइए आपको दिखाते हैं कि न्यूज फ्रेम के संवाददाता विंदेश्वर कुमार से उन्होंने क्या कहा। एक चीज़ है कि जो कंसेप्ट, जो विजन है प्रशांत किशोर का, उसमें आपको क्या सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? प्रशांत किशोर जी की जो सोच है उसमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे अट्रैक्ट किया तो वो उनका आत्मविश्वास, आत्मबल और विकास का जो रास्ता जो दिखाई दिया, वो मुझे लगा कि इनके बात में वो दम है जिसके आधार पर अगर हम लोग सचमुच में उनके साथ चलें, उनका साथ दें, तो बिहार निश्चित रूप से भारत के 10 अग्रणी राज्यों में स्थापित हो सकता है। जो बिहार की मूलभूत जो समस्या थी, यहाँ का जो पलायन आज तक जो बंद नहीं हो पाया, पिछले 1990 से लालू प्रसाद यादव जी की सरकार रही, 2005 में उनकी सरकार गई, उसके बाद 2005 से 2025 तक नीतीश कुमार जी की सरकार रही। लेकिन स्थिति यह हुआ कि आज के भी समय में पूरे बिहार से लगभग 50 लाख युवा दूसरे राज्यों में पलायन के लिए मजबूर हैं और वहाँ रह रहे हैं, अपनी रोजी रोटी वहाँ कमाने के लिए गए हुए हैं। एक कोई अनजाना व्यक्तित्व तो नहीं है, तो फिर क्या ऐसी बात हो गई, जनसुराज को चुन्नू पांडे की ज़रूरत हो गई या चुन्नू पांडे को जनसुराज? ऐसा है कि यह बात तो सही है कि मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ। बगहा में 2002 में मैं यहाँ आया और यहाँ के नगर परिषद के चुनाव में मैं कूदा और संजोग यहाँ की जनता का विश्वास मिला, यहाँ के नागरिकों ने मुझ में अपना प्यार जताया और मुझे पहली बार यहाँ का 2002 में वार्ड कमिश्नर बनाया। उसके बाद से मैं लगातार यहाँ लोगों की समस्याओं के साथ जूझता रहा है। बगहा का विकास कैसे हो, इसके लिए नगर परिषद में अपनी आवाज़ उठाता रहा। उन लोगों की आवाज़ बनकर हमेशा ये कोशिश किया कि बगहा नगर परिषद का समुचित विकास हो। लेकिन दुर्भाग्य से उस जगह पे मैं नहीं पहुंच पाता था जहां से उस विकास को मैं एक नया आयाम दे सकूं। इसलिए वो जो होना चाहिए था वो बगहा का समुचित विकास मुझे नहीं दिखा और नहीं हो पाया। उसके बाद मैं कांग्रेस की राजनीति में आया 2020 के आसपास। वहाँ से मुझे किसान कांग्रेस का ये स्टेट कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया। लेकिन इसी बीच में प्रशांत किशोर जी का आगमन बगहा क्या बिहार में हुआ। मुझसे भी लोग संपर्क साधे और मैं जैसा जानता था प्रशांत किशोर जी एक भारत के बहुत ही अच्छे रणनीतिकार हैं और उनकी रणनीति जो बनती है वो उस राज्य के लिए या देश के विकास के लिए कारगर होती है। मुझे भी लगा कि प्रशांत किशोर जी के साथ अगर मैं जुड़ता हूं तो निश्चित रूप से
बिहार के साथ साथ बगहा विधानसभा का विकास मैं समुचित कर पाऊँगा। और इसी के कारण मुझे लगा कि मुझे प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ना चाहिए। प्रशांत किशोर जी को भी मेरी आवश्यकता हुई, जनसुराज को भी मेरी आवश्यकता समझ में आई, और मुझे भी लगा कि मैं जनसुराज में रहकर और प्रशांत किशोर जी के दिशा निर्देश में चलकर बगहा विधानसभा का समुचित विकास कर पाऊंगा। इसलिए ही प्रशांत किशोर जी के साथ मैं जुड़ा। एक चीज़ है कि जो कंसेप्ट, जो विजन है प्रशांत किशोर का, उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार, इसका जो है सिलसिला चल पड़ा है। ये पहले बिहार की राजनीति में इतना स्पष्ट नहीं था। ये जनसुराज की इस रणनीति को हम समझना चाहेंगे। जनसुराज में भी ऐसी रणनीति नहीं थी। पहले लोग समझे कि जनसुराज आया है, ये अपना आया, बहुत सारी पार्टियां आई आकर चली जाएंगी। जैसे जैसे हमारी पार्टी का विकास होता गया, जनसुराज का प्रचार प्रसार बढ़ता गया, लोगों को लगा कि इसके जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी जो बातें बोल रहे हैं उनमें लोगों का विश्वास जगने लगा, तो उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने लगी, लोग जुटने लगे और ये अपना कयास लगाने लगे कि हमको भी अगर मौका मिलता है तो मैं जनसुराज में रहकर बिहार के विकास में एक कदम आगे चल सकता हूँ। इस उद्देश्य से आज यहाँ पर यह पहली पार्टी है जनसुराज जो 243 सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है। बाकी किसी भी दल में मैं नहीं देख रहा हूं, नहीं समझ रहा हूं कि बिहार में आज़ादी के बाद कोई ऐसा दल जो अपने दम पे 243 सीटों पर चुनाव लड़ा हो। और आज 243 के जगह पर हमारे दल में लगभग 1000 से ऊपर कैंडिडेट आए हुए हैं। अब उसमें से जो उनका प्रयास है, जो उनकी सोच है, सामूहिक प्रयास के द्वारा सच्चे लोगों को चुनना है, तो वो उसमें से मत के निकालेंगे और वैसे ही उम्मीदवारी वो लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे जो निश्चित रूप से उनके साथ कंधा में कंधा मिलाकर बिहार के विकास के लिए कुछ कर सकेगा। आपकी पार्टी वायदे नहीं करती, वो कहती है कि भाई हम वादा नहीं करेंगे, हो सकता है आप हमको जिता दें, हम अपने वादे से मुकर जाए। लेकिन अगर चुन्नू पांडे को अगर चुनाव लड़ने का अवसर मिले तो क्या वो बगहा की जनता से कुछ वादे करेंगे? हाँ, बिल्कुल करूँगा। मैं चूँकि बगहा से संबंध रखता हूँ, मैं बगहा के विकास के बारे में सोचता हूँ और बगहा विधानसभा के बारे में यहाँ के उम्मीदवार के रूप में हूँ, तो जो सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है, जो सबसे बड़ा बगहा विकास में बाधक जो बना, वो हमारा राजस्व जिला नहीं होना। तो मेरी कोशिश यही होगी कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है और मैं बगहा का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं सबसे पहले बगहा को राजस्व जिला बनाने के लिए कोशिश करूंगा, ताकि अगर राजस्व जिला बन जाता है हमारा बगहा, तो निश्चित रूप से उस राजस्व जिला के दम पर बगहा का समुचित विकास हो पाएगा। आपको ढेरों शुभकामनाएं चुन्नू पांडे जी। जी धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार जो आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और मुझे समय दिया। मैं आपके सारे जो दर्शक हैं, जो चैनल को देखने वाले हैं, सब लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस लायक आप लोगों ने समझा और मुझे समय दिया।